प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 इसमें एक्सरसाइज 3.6 कॉन्सेप्ट ऑफ द रिड्यूसेबल वेरिएबल मेथड का हमने क्वेश्चन 1 के टोटल 1 to 8 सा हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। अब जो हमें क्वेश्चन 2 मीन्स फॉर्मूला द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। अभी हमें यही जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने फाइंड किए थे उससे ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी उसमें हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, रिड्यूसेबल वेरिएबल मेथड का यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर, रितु कैन रो अ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, राइट। रो एज अ वन टाइप ऑफ द कौन सा होता है कि बैम्बू का बनाते हैं तरापा जैसा और वो वाटर में फ्लोटिंग करता है। ऐसा रितु डाउन स्ट्रीम फॉर्म में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और उसको कितना टाइम लग रहा है 2 hours। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours है। अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें टाइम कितना लगता है 2 hours लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आपको ये दो कॉन्सेप्ट फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम पहले क्या करेंगे, जिसको फाइंड करना है उसको हम सपोज करेंगे। तो यहां होगा क्वेश्चन 2, ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर। हम यहां जो सपोज कर रहे हैं, लेट रितु's speed of rowing in a still water, उसको हम लेंगे x किलोमीटर पर आवर लेते हैं। जो रो होगा, रो की जो स्पीड होगी वाटर में वो कितना होगा x किलोमीटर पर आवर होगा। सेकंड नंबर, स्पीड ऑफ द करंट। करंट मीन्स कौन सा होगा, वाटर फ्लो की जो स्पीड होगी वो हम लेते हैं y किलोमीटर पर आवर होगा। अब हमने ये तो फाइंड कर दिया सब कुछ, लेकिन डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है कि सपोज एनीवन जो रो होगा वो वाटर के फ्लो के साथ जाता है तो वो कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। अगर रो वाटर का फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगेंस्ट डायरेक्शन में हम जाते हैं तो वो कौन सा होता है, अप स्ट्रीम होता है। मीन्स रितु's, हमें जो यहां फाइंड करना है मीन्स डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो रितु's नेट स्पीड गोइंग कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम। मीन्स रितु के जो रो है उसकी जो डाउन स्ट्रीम फॉर्म है उसकी स्पीड क्या होगी, राइट। तो नेट स्पीड ऑफ द गोइंग डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, तो डाउन स्ट्रीम का होगा, पहले हम लेंगे रो की जो स्पीड है वो x है और रो जो होगा डाउन स्ट्रीम में कौन सा होगा, रो एंड वाटर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों का क्या होगा प्लस, x प्लस y कौन सा होगा, किलोमीटर पर आवर होगा। रितु's नेट स्पीड गोइंग कौन सा होगा, इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या स्पीड होगी, तो अब देखो रो जो होगा वो वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है और उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर होगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम में कौन सा होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। अब हमारी आएगी फर्स्ट नंबर कंडीशन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। मीन्स
रितु का जो रो है डाउन स्ट्रीम फॉर्म में जा रहा है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसमें जो टाइम लग रहा है 2 आवर्स। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कौन सी होगी, स्पीड। अब देखो टाइम यहाँ कितना है 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 20, और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है वो कितनी है x प्लस वाई। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो अब हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशन। तो x प्लस वाई यहां लाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 तो 10 आएगा। ये हमारा होगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अब सेकंड नंबर कंडीशन, रितु कैन रो, हमें जो दिया हुआ है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे, हमारे पास देखो अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में कौन सा होगा, मीन्स x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है। वापस हम यही फॉर्मूला यहां यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स, डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं 4 किलोमीटर, और स्पीड इन अप स्ट्रीम तो x माइनस वाई है। x माइनस वाई यहां आएगा तो 4 अपॉन 2 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन होगा। अब आप यहां देख सकते हो हमने जो टोटल फाइंड किया, तो ये जो टोटल फॉर्म हमने फाइंड किया कि मीन्स रोइंग की अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों स्पीड का यूज करके पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बना दिया। अब ये पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हम एनी वन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं एक्स वाई और यहाँ वाई दोनों का कोएफिशिएंट कैसा है, इक्वल है। तो एलिमिनेशन मेथड दी बेस्ट होगी, उसको सिंपल फॉर्म में हम सॉल्व कर देते हैं। वाई यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन एडिंग कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं, बोथ इक्वेशन हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट नंबर का जो इक्वेशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड नंबर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को हम प्लस करते हैं, x इंटू एक्स 2x होगा, ये कट होगा, ये 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन 1, putting the value of x in a equation 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 जो हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 4। अब देखो हमें x एंड y की वैल्यू यहाँ मिल गई है। हम जो यहाँ फाइंड कर रहे थे रितु स्पीड ऑफ द रोइंग इन अ स्टिल वाटर, जो x था, तो हम लिखेंगे थस रितुस का जो रो था रोइंग इन अ स्टिल वाटर इज इक्वल टू x था, और उसकी वैल्यू जो हमें मिल रही है 6 किलोमीटर पर आवर है। और सेकंड स्पीड ऑफ द करंट कितना होगा, y था, तो वो कितना मिल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर होगा। ये हमारा जो आंसर राइट है, तो 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, और 6 माइनस 4 2 आ जाता है। तो ये जो था मीन्स कॉन्सेप्ट कौन सा था, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट का ये पूरा सम था। आप उसको समझोगे तो सबसे पहले जो हमें दिया था कि ओनली फॉर 1
कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दो लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। आपको यही रिमेम्बर रखना है। डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है, अगर स्टीमर होगी, बोट होगी, रो होगी, डाउनस्ट्रीम का मीनिंग अगर वो बोट वाटर के डायरेक्शन में जाती है तो डाउनस्ट्रीम होता है। मतलब वाटर के डायरेक्शन में क्या होगा, वाटर की फ्लो की स्पीड प्लस बोट की स्पीड दोनों प्लस करेंगे, वो डाउनस्ट्रीम बनेगा। अपस्ट्रीम में क्या होगा, वाटर का फ्लो जो डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट आती है तो वो कौन सा होता है, अपस्ट्रीम होता है। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का यूज करके हमें क्या करेंगे, यहाँ टाइम यूज करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का यूज करके हमें क्या करना है, ये सम सॉल्व करना है। तो ये था फर्स्ट नंबर सम। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर सम। 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can be finished it work 3 days. Find the time taken a one woman alone to be finish the work and one man finish the work alone by to one man. अब देखो ये जो हमें कंडीशन है, 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क है, उसमें 2 वुमन और 5 मैन टोटल 7 लोग साथ में मिलके एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं तो उसमें टाइम लगता है 4 डेज। सेकंड नंबर कंडीशन, 3 वुमन प्लस 6 मैन, मतलब 3 प्लस 6 9 पर्सन मिलके जो वर्क करते हैं उसमें टाइम लगता है 3 डेज। आपने देखा होगा 8th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां जैसे जैसे आपने देखा है कि मैन पर्सन क्वांटिटी बढ़ती है तो वर्क के डेज भी क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आपको यहाँ फाइंड करना है, यहाँ मैन और वुमन दोनों साथ में वर्क करते थे, लेकिन वही एम्ब्रॉयडरी वर्क अगर इंडिपेंडेंट 1 वुमन करेगी या तो 1 मैन करेगा तो उसमें कितने दिन लगेंगे वो फाइंड करना है। मतलब प्रोपोर्शनल फॉर्म में हमें यूज करना है। तो यहाँ 1 वुमन और 1 मैन का हमें वर्क फाइंड करना है। जो फाइंड करना है वही हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो यहां सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन 2, लेट द टाइम टेकन, आपको जो ही फाइंड करना है उसे ही सपोज करना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय 1 वुमन alone to finish the work। मतलब 1 वुमन जो वर्क करेगी उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम सपोज करते हैं x डेज सपोज करते हैं। द टाइम टेकन सेकंड नंबर, द टाइम टेकन बाय 1 मैन, अकेला जो होगा alone to फिनिश द वर्क, और उसको जो टाइम लगेगा वो हम सपोज करते हैं y डेज सपोज करते हैं। अब देखो यहां हमने जो फाइंड किया 1 मैन, उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं x डेज, 1 वुमन उसके लिए हम यूज कर रहे हैं कौन सा, y डेज यूज करते हैं। अब हमें जो कंडीशन यूज करना है मीन्स जो उसमें वर्क डन लगेगा, क्योंकि 1 मैन वर्क करेगी तो हम यहां फाइंड करेंगे वर्क डन किसके लिए होगा, फॉर 1 वुमन, राइट। फॉर कितना होगा, 1 डेज। तो जो वर्क उसे करना है, एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है उसको, वो 1 वुमन को 1 डे में कितना कंप्लीट कर सकता है, तो वो कितना होगा, 1/x पार्ट आएगा। मतलब 1 डे में 1 वुमन जो वर्क करेगी वो टोटल कितना वर्क कंप्लीट कर सकती है, तो 1/x पार्ट कंप्लीट कर सकती है। अब इसी तरह सेकंड, वर्क डन फॉर किसका होगा, वर्क डन बाय, हम यहां बाय वर्क डन बाय 1 वुमन बाय 1 मैन फॉर 1 डेज, तो वो मैन कितने कंप्लीट कर सकता है, तो 1/y पार्ट क्या कर सकता है, वो कंप्लीट कर सकता है 1 डे में। ये तो हमने वर्क डन यूज किया। अब हमें टेक्स्ट बुक की कंडीशन देखना है। यहां जो दिया है 2 वुमन एंड 5 मैन
can together finish an embroidery work in a 4 days है। अब देखो 1 वुमन कितना वर्क कंप्लीट कर सकती है 1/5। यहाँ कितनी वुमन है 2, तो यहाँ आएगा 2/x। 1 के लिए 1/x, 2 वुमन है तो 2/x प्लस मैन 5 है, 1 5 किसके लिए 1 मैन के लिए, तो यहाँ आएगा 5y आएगा। अब इतने लोग मिलके टोटल कितने दिन में कंप्लीट करते हैं वर्क डन, टोटल 4 डेज का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा 1/4 पार्ट होगा, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 आएगा। इतने मिलके इतना वर्क डन कंप्लीट करते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, फर्स्ट 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1/4, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन मिली। अब हमें सेकंड नंबर 3 वुमन and 6 men can complete 6 men can finish in 3 days। तो आप देखो 3 वुमन है तो 3/x, क्योंकि 1 वुमन के लिए 1/x है, प्लस 5 मीन्स कितने 6 मैन तो 6/y। ये दोनों मिलके जो वर्क करते हैं 3 डेज में है, तो 3 डेज में कितना वर्क डन कंप्लीट होगा 1/3 पार्ट होगा, इज इक्वल टू 1/3 आएगा। ये हमने इक्वेशन बना दी है। अब ये इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हमें आप देख सकते हो कि यहाँ जो आपको वैल्यू मिल रही है वो कौन सी है 1/x 1/y फॉर्म में। तो रिड्यूसिंग वेरिएबल मेथड का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b होगा। अब हम इक्वेशन बनाएंगे 2x मीन्स 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 होगा। 4 का मल्टीप्लाई करो 8a और 5 4 जा 20b इज इक्वल टू 1, ये हमारा होगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर हम लेते हैं 3x प्लस 6y 1/3 है, तो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3 होगा। 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा कितना होगा 9a प्लस 9 3 जा 18b इज इक्वल टू 1, ये हमारा होगा सेकंड नंबर इक्वेशन। अब देखो आप इसको एनी वन मेथड से क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो यहाँ 8a इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 20b होगा, ये हमारा कौन सा बनेगा थर्ड नंबर इक्वेशन। मीन्स a इज इक्वल टू हम यहाँ लेंगे 1 माइनस 20b अपॉन कितना आ जाएगा 8, इसको हम क्या कहेंगे थर्ड नंबर इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 को हमने कन्वर्ट किया हुआ है। सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें a की वैल्यू रखो 9, 1 माइनस 20b अपॉन 8 प्लस 18b इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखो 8 का एलसीएम होगा, पहले 9 माइनस 9 टू जा कितना होगा 180b प्लस 18 8 जा करो 18 8 जा कितना होगा 144b इज इक्वल टू 8 यहाँ आएगा तो 8 आएगा। अब 180 में से 144 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो पहले सबसे पहले माइनस 180b प्लस 144b इज इक्वल टू 8 माइनस 9 होगा।
अब हमें उसका सबट्रैक्शन करना है। तो 180 में से 144 तो -36b इज इक्वल टू -1 आएगा। अब b इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये जो हमने फाइंड किया b की वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द b, वैल्यू ऑफ द b इन इक्वेशन 3 होगा, क्योंकि हमें a फाइंड करना है। तो उसमें वैल्यू रखते हैं a इज इक्वल टू 1 माइनस 20b अपॉन 8 आएगा। तो 1 माइनस 20 1 अपॉन 36 अपॉन कितना आएगा 8 आएगा। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहां जो कट होगा 1 माइनस 4 से कट हो जाएगा, राइट, मीन्स अब 5 और 9 4 अपॉन 8 आएगा। 9 का एलसीएम 9 माइनस कितना होगा 5 और उसके अपॉन में कितना आएगा 9 8 72। तो 4 अपॉन 72 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना होगा फाइंड करो। 72 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 18 आएगा। तो ये जो आपको वैल्यू मिल रही है a मिल रही है। अब हमें क्या करना है, a फाइंड किया b फाइंड किया, बट हमने यहां सपोज किया हुआ है नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। x ऊपर जाएगा तो 18 के ऊपर जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 होगा। 1 अपॉन y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 36 होगा। तो यहां तक ये पूरा सम कंप्लीट होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। कितने दिन लगेंगे 18 डेज। तो हम यहां लिखेंगे थस 1 वुमन, राइट, मीन्स फिनिश द वर्क। फिनिश वर्क कितना होगा 18 डेज एंड 1 वुमन can finish work 36 days होगा। तो ये जो पूरा सम है इस तरह क्या करना है आपको सॉल्व करना है। यहां जो कॉन्सेप्ट दिया था ये देखो आपको प्रोपोर्शनली मीजर कांस्टेंट पर दिया है। मीजर सबसे पहले 1 मैन और 1 वुमन का हमें क्या करना है वर्क डन फाइंड करना है, और उनका वर्क डन कितना होगा 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई होगा। इसके बाद आपको यहाँ दिया है 2 मैन और 2 वुमन एंड 5 मैन, दोनों का मिलके जो 4 डेज में कंप्लीट होता है। तो आप ये इक्वेशन बनाओगे 2x प्लस 5y अपॉन 1/4 होगा। इसका इक्वेशन 3 वुमन एंड 6 मैन फिनिश द 3 डेज में वर्क है, तो उसका इक्वेशन बनाओ। ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई फॉर्म में से क्या करेंगे रिड्यूसिबल वेरिएबल मेथड यूज करोगे और उसके 2 इक्वेशन बनाओगे, और दोनों इक्वेशन को आप एनी वन मेथड से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ कॉमन वर्क डन कौन सा था एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो यहाँ जैसे जैसे पर्सन मैन और वुमन साथ में मिलके इंक्रीज होगे डेज क्या होगा रिड्यूस होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्म। तो 1 वुमन कितने दिन में ये वर्क कंप्लीट करेगी तो 18 डेज लगेगा ओनली फॉर 1 वुमन को, और 1 मैन होगा उसको कितना लगेगा 36 डेज लगेगा। अब ये वैल्यू अब ये दोनों वैल्यू क्या करोगे ये इक्वेशन में रख के चेक करोगे तो 1/4 1/3 आ जाता है। तो ये हमारा सम कैसा होगा राइट होगा। थर्ड नंबर सम, रोहित ट्रैवल द 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partially by bus. She take up 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If the travel 100 km by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer for first condition. Find the speed of the train and speed of the bus by separately. अब देखो रूही क्या कर रही है टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन कांस्टेंट 1 ट्रेन में नहीं है 1 बस में नहीं है। सम डिस्टेंस कवर बाय थ्रू ट्रेन एंड सम डिस्टेंस कवर बाय थ्रू बस है, और वहां टाइम दिया है
ये कंडीशन का यूज करके आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, पहले हमें लिखना है द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर होगा। ये हमने सपोज किया। अब टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रही है, तो 300 किलोमीटर। रूही ट्रैवल टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। अब आपको जो फर्स्ट नंबर कंडीशन है, रूही टेक 4 hours if she travel 60 kilometer by train and the remaining by bus। तो हमें जो यहाँ फर्स्ट कंडीशन दी है कि रूही क्या कर रही है, 4 hours लग रहा है किसके लिए, 300 डिस्टेंस कवर करने में, लेकिन उसमें 60 किलोमीटर ट्रेन से कर रही है, और रिमाइनिंग जो होगा तो 300 माइनस 60 वो कैसे होगा, बाय बस होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, तो वो हमें फाइंड करना है। पहले फर्स्ट हमारा जो होगा, अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कौन सा होगा, मीन्स डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो वहां हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू कौन सा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और हमें यहाँ फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है कि कितना टाइम मीन्स टाइम हमें फाइंड करना है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल टाइम फाइंड करेंगे। टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो ट्रेन में हमें कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड करना है। तो ट्रेन में देखो टाइम इज इक्वल टू कौन सा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। ट्रेन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 60, और उसमें जो स्पीड ट्रेन की हमने सपोज किया है कितनी, x है। अब सेकंड नंबर टाइम टेकन बाय बस, तो डिस्टेंस बस में कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस 300 है, इसमें से हम क्या करेंगे, 60 माइनस करेंगे, और स्पीड बस की कितनी है, y, तो यहां आएगा 240 अपॉन y होगा। और ट्रेन और बस दोनों का टोटल टाइम कितना होता है, तो हमें दिया हुआ है कितना है, 4 hours। तो हम यहां लिखेंगे टोटल आवर्स इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम कौन सा होगा, टेकन बाय बस होगा। तो टोटल लग रहा है 4 hours। टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन में कितना लगा है हमारे पास है 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y, ये हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट कंडीशन। अब जो हमें सेकंड नंबर कंडीशन फाइंड करनी है, यही कंडीशन का हम यूज करेंगे। सेकंड नंबर जो कंडीशन हमारे पास है, इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमाइनिंग बाय बस, सी टेक 10 minutes longer। सी टेक means she travel 100 kilometer by bus, means by train, and
remaining by bus, she take 10 minutes longer. तो सेकंड नंबर जो कंडीशन हमें दी है कि यहां जो फर्स्ट कंडीशन में जो टाइम लगता है उसकी कंपेयर में 10 मिनट यहां कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो हम यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम बनाएंगे। सबसे पहले देखो यहां जो टाइम है 10 मिनट लॉन्गर है, तो पहले बाय ट्रेन, तो ट्रेन में कौन सा होगा, टोटल किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन कौन सा होगा, स्पीड, 100 अपॉन एक्स प्लस उसके बाद सेकंड कौन सा होगा, बाय बस, तो 300 माइनस 100 अपॉन वाई। और इसमें जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, यहाँ 4 आवर्स का, और यहाँ 4 आवर्स के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा होगी, तो 4 आवर्स एंड 10 कितनी होगी, मिनट्स होगी। तो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, ये 4 आवर प्लस आपको क्या करना है, 10 मिनट है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 1/6, तो 25/6 आएगा। 4 6 4 24 प्लस 1 25/6 आवर्स मिलेगा। हमारा जो इक्वेशन मिलेगा 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25/6 होगा। तो ये जो कंडीशन का यूज करके हमने क्या किया, इक्वेशन बना दिए। अब ये रिड्यूसिबल वेरिएबल मेथड यूज करो। हम यहाँ सपोज करेंगे नाउ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ इक्वेशन कौन सा होगा, 60 अपॉन एक्स है, 60 ए प्लस 240 कौन सा होगा, b इज इक्वल टू 4 आएगा। अब यहाँ देख सकते हो यहां से जो होगा 4 क्या होगा, कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ कितना होगा 15a और 4 से 60b इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगा। अब इसी तरह हम सेकंड नंबर इक्वेशन 100a प्लस 200b 25/6 होगा। 25 को कॉमन निकाल दो, 4a 8b इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 होगा। 6 मल्टीप्लाई कर दो, 24a 48b इज इक्वल टू 1 होगा। ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन होगा। अब देखो फर्स्ट नंबर इक्वेशन और सेकंड नंबर इक्वेशन हमें मिल गया है। अब दोनों एनी वन मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां सबसे पहले देखो हमारे पास 15 प्लस 60 इज इक्वल टू 1 है, 24a 48b इज इक्वल टू 1 है। हम एनी वन इक्वेशन को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना है, एक को 15 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। सपोज मैं इसको नाउ 15a इज इक्वल टू 1 माइनस 60b हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1 माइनस 60b अपॉन 15 आ जाएगा। ये हमारा होगा थर्ड नंबर इक्वेशन। इसकी वैल्यू हमें कहां रखनी पड़ेगी, सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 होगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 24, a की वैल्यू 1 माइनस 60b अपॉन 15 प्लस 48b इज इक्वल टू 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो सकता है 3 से, तो 3 से होगा तो 5 3 जा, राइट, और यहाँ कितना आएगा 8 3 जा होगा। अब हम 8 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1 8 6 जा 480b, 5 मल्टीप्लाई करो
48 इंटू क्या लेंगे 5, 240 प्लस 240b इज इक्वल टू 5 आएगा। अब 480 में से 240 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। पहले कितना आएगा, माइनस 240b इज इक्वल टू 5 माइनस 8, माइनस 240b इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू, दोनों माइनस माइनस कट तो 3/240, पहले b इज इक्वल टू 3 से कट होगा तो 1/80 आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 जो हमारा है a इज इक्वल टू 1 माइनस 60b अपॉन कितना है 15, इसमें वैल्यू रखो 1 माइनस 60 और 1/80 इंटू 15, 0 0 कट तो 1 माइनस 2 से कट होगा तो 3/4/15 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 यहां जाएगा, मीन्स a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 15, 4 जा कितना होगा 60 होगा, तो 1/60 होगा। तो यहां तक देखो आप सम पूरा लेंथी बन रहा है, a की वैल्यू 1/60, b की वैल्यू 1/80 आ रहा है। हमने सपोज जो किया है, नाउ 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/60, therefore x इज इक्वल टू 60 आएगा। 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/80 है, y इज इक्वल टू मीन्स हमें कितना मिलेगा 80 मिलेगा। हमने जो फाइंड किया था x एंड y, x को क्या सपोज किया था स्पीड ऑफ द ट्रेन और y को सपोज किया था स्पीड ऑफ द बस, तो वो हमें लिखना है। तो यहां लिखेंगे नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x कितना है 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो था वो रिड्यूसेबल वेरिएबल मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपने यहाँ देखी जो कंडीशन थी वो कंडीशन में से जब आप इक्वेशन बनाते हो तो वो डिनोमिनेटर फॉर्म में x एंड y आते हैं, और वो डिनोमिनेटर फॉर्म के जो x y आएंगे उसका आप यूज करके इक्वेशन बनाओगे, और वही इक्वेशन का आपको क्या करना है 1/x एंड 1/y सपोज करोगे, तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द कौन सा था, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिगार्डिंग का ये सम।